हेलो बच्चों, केमिस्ट्री एकेडमी में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज या सेकंड केमिकल जो रिएक्शंस थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना, पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा, देन इस लेक्चर में आप लोग आएंगे। तो ये थर्ड जो लेक्चर है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का, जिसमें हमने डिस्कस करना है रिएक्शन विद मेटल, यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो क्या करना हमें कि हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ करनी है? मेटल के साथ करनी है, एक्टिव मेटल के साथ करनी है, सक्रिय धातुओं के साथ करनी है ना। तो कैसे कैसे ये रिएक्शंस होगी, और इस टॉपिक में हमारे पास फेमस रिएक्शंस जो नेमिंग में आती है वुड्स रिएक्शंस, वो हमारे पास जनरली टॉपिक्स में इस टॉपिक में आएगी, तो उसे हम देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी में हम बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शंस की, कि हम क्या करेंगे कि हम हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ कराएंगे। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल। किसके साथ? रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है ना। सोडियम जो मेटल है उसके साथ जब हेलो एल्केन की रिएक्शंस होगी, तो कैसे ये रिएक्शन होगी वो हमने देखना है। ठीक है, बहुत आसान रिएक्शन है, अब बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, वो बार बार पेपर में पूछता है कि वुड्स रिएक्शन क्या है। ठीक है ना, यह दे देगा व्हाट हैपेंड व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया। ठीक है, इन रिएक्शंस को बस आप लोग रट लो एक बार। ठीक है, और रटना कैसे है? समझ समझ के रटना है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शंस आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना है, लिख लिख के ये चीजें देखनी है बस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ठीक है, हमें क्या करना बच्चों? एल्काइल हैलाइड लेना है और उसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? सोडियम मेटल के साथ करनी है। तो कैसे ये रिएक्शंस होगी, ध्यान से सुनना। तो इसमें हमारे पास क्या फॉर्म होंगे? इसमें हमारे पास फॉर्म होंगे एल्कीन। क्या बनते हैं इस रिएक्शन में? एल्कीन बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कीन आर फॉर्म। एल्कीन कैसे कैसे फॉर्म होंगे वो हमें देखने हैं। ठीक है, और कैसे एल्कीन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल उसकी चीजें हमें देखनी है। माना मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे क्या है? एल्काइल हैलाइड आर एक्स, ये एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? सोडियम मेटल के साथ होगी। किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो हमेशा याद रखना इस रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल लेंगे हम किसके? एल्काइल हैलाइड के, और उनकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम मेटल के साथ। when two molecule of alkyl halide or haloalkene react with sodium metal इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर में क्यों होती है उसका भी कुछ कारण है, बताऊंगा मैं। ठीक है, अब दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो मैंने ये ले लिया, दूसरा मॉलिक्यूल मैं कुछ इस यहाँ पे इस टाइप से ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आर एक्स लिखो या एक्स आर लिखो, एक ही कहानी है ना। इस प्रकार से मैंने इसके दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं, और इनकी जैसी रिएक्शन होगी, और हमेशा याद रखना ये रिएक्शन जो है ये हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। क्यों होती है उसका कारण है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे रिएक्शन होगी ना बच्चों, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? ये वाला हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलेगा। यानी आपने यहाँ से क्या बाहर निकाला? 2x और एक Na। साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे Na के कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल। जब दो आपने एल्काइल हैलाइड है तो दो आपने क्या लेने? Na। तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? ये निकलेगा बाहर 2NaX के फॉर्म में। किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? 2NaX के फॉर्म में। और जो बच रहा है उसे लिख दो, एक आर ये बच रहा है, एक आर, इन दोनों को जोड़ दो, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा? एल्केन बन के आएगा। क्या बन के आएगा? एल्केन। हमने कुछ नहीं करा, टू मॉलिक्यूल लिया किसका? एल्काइल हैलाइड का, और उनकी रिएक्शन की किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म एल्केन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इसी रिएक्शन का नाम है बच्चों वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये क्या था आपका? एल्काइल हैलाइड। क्या था? एल्काइल हैलाइड, या जिसका नाम क्या है? हेलो एल्केन भी क्या है? हेलो एल्केन। ठीक है ना, एक ही बात है, हेलो एल्केन। और ये दूसरा मॉलिक्यूल है किसका? एल्किल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। और इसकी रिएक्शन हुई सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उससे क्या प्रिपेयर हुआ? एल्केन प्रिपेयर हुआ। क्या प्रिपेयर हुआ? एल्केन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं?
वुड्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। अब एग्जांपल लेंगे, माना मैंने आर की जगह क्या लिया बच्चों, यहाँ पे CS3। क्या लिया? CS3। इस आर की जगह मैंने ले लिया CH3, और यहाँ पे X की जगह माना मैंने Cl ले लिया। क्या ले लिया? Cl। यानी मैंने एक लिया CH3 और Cl, इसकी रिएक्शन हुई 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ ही साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल। अब सेम मॉलिक्यूल लेना है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे वही मॉलिक्यूल यहाँ पे Cl, और यहाँ पे क्या है? CH3। तो ये मैंने दो मॉलिक्यूल लिए किसके? एल्काइल हैलाइड के। और मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और जैसी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पे ड्राई ईथर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने बता दिया, मैं इसका कारण बताऊंगा आपको। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो जैसी रिएक्शन होगी, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यानी दो मॉलिक्यूल किसके? NaCl के बाहर निकल जाएंगे। यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ये सॉल्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो देखो जरा, आपके पास क्या बचा है यहाँ पे? CH3 यानी आपके पास बचा है CH3 और CH3, और ये आपका क्या है? एक एल्केन है। क्या है? एल्केन। ठीक है, नाम दे देंगे कि ये आपके पास क्या है? यहाँ पे क्लोरो है ना, क्लोरो। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मैथ, सिंगल बॉन्ड है इन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है क्लोरोमीथेन की, ये भी क्या है बच्चों? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन है। रिएक्शन हुई सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ से क्या बनता है? एल्केन। और ये कौन सा एल्केन? 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? H, सिंगल बॉन्ड है इन, इथेन बनेगा। क्या बनेगा? इथेन। तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है? सोडियम के साथ की रिएक्शन है। ठीक है ना? अच्छा, माना मैंने यहाँ पे एक अदर एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं यहाँ पे CH3 की जगह क्या लिख रहा हूँ? CH3 CH2। ठीक है, प्लस रिएक्शन होगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम के साथ, और एक सेम मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा आप जो है इसे हेलो एल्केन बनाएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं Cl या Br भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2Na के साथ रिएक्शन होगी और सेम दूसरा मॉलिक्यूल लो, तो यहाँ पे आपने यही मॉलिक्यूल लिया CH2 और यहाँ पे CH3। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने इसे ऐसा लिखा है, इसको ऐसा, कहानी एक ही है बस। बशर्ते बाय प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए मैंने ये सब किया है। तो यहाँ से ये रिएक्शन होगी किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर जो है यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो जैसी रिएक्शन होगी ना बच्चों, फिर यहाँ से वही एल्केन जो है बनेगा, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे NaCl बाहर निकलेगा। ठीक है ना? तो ये क्या निकला बाहर? NaCl। बच क्या रहा है? CH3 CH2, CH3 CH2। यहाँ पे क्या बच रहा है? CH3 CH2, फिर क्या है? CH2 और CH3। या इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन है तो C4, और H कितने हो रहे हैं देखो जरा, 3 3 से 6 और 2 8 10, यानी C4H10। साथ ही साथ बाहर क्या निकलेगा? 2NaCl। ठीक है, यहाँ पे बाहर क्या निकला? 2NaCl। तो ये रिएक्शन थी बच्चों, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी का नेम होता है, नेमिंग रिएक्शन भी आती है आपके पास। कौन सी? यही आपके पास, आप तो C4H10 भी लिख सकते हैं और इसे खोल के भी लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या निकलेगा? 2NaCl। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या है? ध्यान से सुनना, इसका नाम हो गया, ये आपके पास क्या है? क्लोरो। 2 कार्बन है H, सिंगल बॉन्ड है एन, क्लोरो इथेन। और दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका होगा? क्लोरो इथेन का होगा। ठीक है, क्लोरो इथेन का होगा। ठीक है, क्लोरो इथेन। तो उससे क्या बना आपके पास? ब्यूटेन बना। क्या बना? ब्यूटेन। क्योंकि 4 कार्बन वाला है ना, तो उसे क्या कहेंगे? ब्यूटेन। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे इस रिएक्शन की कुछ खासियत है। वो रिएक्शन की खासियत क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो, इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है? एल्केन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एल्केन फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? साथ ही साथ बच्चों, इस रिएक्शन की कुछ खास बात है, और वो खास बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इस रिएक्शंस को हम नाम देते हैं क्या? दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन is called called as वुड्स वुड्स रिएक्शन, है ना? पेपर में आपके पास किस रिएक्शन के नाम से आएगी? नेमिंग रिएक्शन आएगी तो वुड्स रिएक्शन के नाम से आएगी। क्या कहेंगे इसे? वुड्स रिएक्शन। पेपर में आएगी कि वुड्स रिएक्शन किसे कहते हैं? वुड्स अभिक्रिया।
तो जनरली आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस, टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करनी है सोडियम के साथ, तो आपके पास एल्केन बनेगा। इसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में हमेशा कैसे एल्कीन बनती है, सिमेट्रिकल एल्कीन आर फॉर्म, सिमेट्रिकल एल्कीन आर फॉर्म। इसमें हमेशा कैसे एल्कीन बनती है, सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म होती है। कैसे एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म होती है, या तो 2 कार्बन वाली, या तो 4 कार्बन वाली, या तो 6 कार्बन वाली, 3 कार्बन वाली, 1 कार्बन वाली और 5 कार्बन वाली एल्कीन इसमें प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, मैंने कहा यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं, ड्राई ईथर आर यूज्ड। ठीक है, वाई ड्राई ईथर इसमें यूज होता है, इसका कारण क्या है कि इसका कारण ये बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सोडियम जो है ना, सोडियम ये क्या होती है, एक्टिव मेटल होती है। क्या होती है, एक्टिव मेटल होती है। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सोडियम एक्टिव मेटल होने के कारण जैसे ही एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आने पर डायरेक्ट ये क्या है, आग पकड़ लेती है। इसलिए जो वहां पे हमने सॉल्वेंट मीडियम रखा होता है ईथर, ठीक है, वो क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है। ठीक है, ताकि उसमें जो है जनरली लिक्विड ना हो, वाटर ना हो, और वाटर के कारण वहां पे जनरली रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं होगी, बल्कि उस सोडियम में क्या है, डायरेक्ट वो आग पकड़ लेगा। इसलिए वहां पे जो ईथर है उसे हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। तो ये रिएक्शन थी बच्चों कौन सी, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स रिएक्शन, जिसमें कि हमने क्या किया, सोडियम के साथ रिएक्शन की, किसकी, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, पेपर में आती, बार बार आती है कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या है, तो आपको बिल्कुल ये समझाना है वुड्स रिएक्शन की। व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म अ एल्केन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमेशा क्या बनते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ ड्राई ईथर इसमें यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि वी नो दैट सोडियम इज एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल होने के कारण यदि हमारे पास ईथर जो है उसमें वाटर होगा तो जनरली आग पकड़ लेगा और रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए उसको जनरली क्या किया जाता है, ड्राई फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है ना, तो ये थी सोडियम के साथ रिएक्शन। अब दूसरे हम क्या करेंगे कि हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएंगे। किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो सेकंड रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, किसके साथ, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। यानी हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करेंगे, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और याद रखना बच्चों, जैसी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया होती है अल्काइल हैलाइड की, तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिएजेंट बनता है जो कि जनरली केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है अदर कंपाउंड के फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है ना, तो जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे टू फॉर्म अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर फॉर्म, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर फॉर्म। यहाँ पर क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे वो फॉर्म होगा वो हम देखेंगे कि जब किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, माना ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है RX, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब किसके साथ होती है, मैग्नीशियम मेटल के साथ। किसके साथ होती है, मैग्नीशियम मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगी, RX की रिएक्शन, आर के RX के आपके पास एल्काइल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन जब मैग्नीशियम मेटल के साथ होती है, और हमेशा ये रिएक्शन भी जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं तब भी जनरली ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगी। अब आप लोग कहेंगे ड्राई ईथर ये क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि भाई जिस प्रकार सोडियम एक्टिव है उसी प्रकार मैग्नीशियम भी जनरली एक्टिव होती है। ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये भी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जनरली ये रिएक्शन करता है। और जब रिएक्शन करता है तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है इसके साथ प्रॉपर रिएक्ट करके क्या बनाता, आर
और यहाँ बीच पे आपको क्या जोड़ना है, मैग्नीशियम, और साथ ही साथ इसमें क्या है, एक्स, RMgX बनता है। क्या बनता है, RMgX। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होगा ये, जब हम एल्डिहाइड वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर जो है यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये था जनरली एल्काइल हैलाइड। क्या था, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, इसको हमने नाम दिया हेलो एल्किन। मैग्नीशियम मेटल है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो उससे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जांपल लेंगे बच्चों। माना मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एग्जांपल लिया, आर की जगह मैंने लिया CH3 और यहाँ पे Br लिया। रिएक्शन हुई मैग्नीशियम मेटल के साथ, और जैसी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर लेंगे, तो जैसी ये रिएक्शन होगी तो फिर वही कंडीशंस हमारे पास, Mg बीच में जोड़ देंगे। ये क्या है, CH3 और यहाँ पे MgBr, CH3 MgBr, यानी हमारे पास क्या बन के आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन के आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 MgBr बनेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माना मेरे पास CH3 CH2 और यहाँ पे Br है। ठीक है ना, इसे C2H5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन होगी किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर जो है यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CH3 CH2 और MgBr। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन के आएगा। ठीक है, अच्छा नाम लिखेंगे जरा कि यहाँ पर जो है ये क्या है, हमारे पास ब्रोमोमिथेन है, ब्रोमो। ठीक है, एक कार्बन है तो मेथेन, ब्रोमोमिथेन, मैग्नीशियम मेटल है, तो हमारे पास कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, नेमिंग देखना जरा। ये क्या है, मिथाइल है ना, मिथाइल से लिखेंगे, मिथाइल मैग्नीशियम, मीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या आपका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करेंगे, ये क्या आपका, ये है आपका ब्रोमो इथेन है। क्या है, ब्रोमो या मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमो इथेन, दो कार्बन है ना, तो ब्रोमो इथेन होगा। मैग्नीशियम मेटल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बना, ये देखो इथाइल ग्रुप है ना, दो कार्बन वाला इथाइल है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड, और ये सारा क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैं तुम्हें कुछ खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये बताने की आवश्यकता तो यहाँ पे है नहीं कि ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, तो ड्राई ईथर लेने का वही सेंस है बच्चों, क्योंकि मैग्नीशियम भी है, रिएक्टिव मेटल्स होती है, और जनरली वाटर के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में आने पर वो आग पकड़ लेगा। इसलिए हम जो यहाँ पे सॉल्वेंट ईथर यूज करते हैं वो ड्राई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। देन यहाँ पे हम जो है इसकी जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इसे प्रिपेयर किया था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो हम देखेंगे बच्चों, RMgX, तो इसमें हमेशा याद रखना, वी नो दैट, हम जानते हैं हमेशा कार्बन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी many cases carbon have positive charge, but in the case of Grignard reagent carbon have negative charge। ठीक है ना, यानी हमने बहुत केसों में देखा है कि कार्बन पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, बट इन द केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये हमेशा कौन सा चार्ज होता है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा जो इनके बीच का जो बॉन्ड रिप्लेसिस करेंगे, तो हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का ही बॉन्ड आप लिसिस तो तोड़ेंगे, न कि मैग्नीशियम और यहाँ पे हेलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। माना मैं इस कंपाउंड को तोड़ रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे CH3, कोई कह रहा होगा कार्बन का है, तो ये देखो ये कार्बन है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे Br है।
तो वैसे तो कार्बन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इन द केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव। हमेशा ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होता है। क्या होता है? ये वाला बॉन्ड ही ब्रेक होता है। तो ये कहानी थी किसके साथ? मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है किसके साथ? लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब हम किसके साथ कराएंगे? लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और जब लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारे पास एल्काइल लिथियम बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइल लिथियम बनेगा। तो इसमें तीसरी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद लिथियम मेटल, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? लिथियम के साथ। रिएक्शन विद लिथियम मेटल, लिथियम मेटल, यानी हम क्या करेंगे? लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो जैसे लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्काइल लिथियम बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? एल्काइल लिथियम। तो इसमें हम लिखेंगे एल्काइल लिथियम आर फॉर्म्ड। इसमें क्या बनेगा? जैसे रिएक्शन होगी एल्काइल लिथियम बनेगा, एल्काइल लिथियम, लिथियम आर प्रिपेयर फॉर्म फॉर्म। ठीक है, कैसे कैसे वो बनेगा वो हमें देखना है। माना मेरे पास यहाँ पे क्या है? एक एल्काइल हैलाइड है आर एक्स। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब भी लिथियम के साथ होगी, किसके साथ? लिथियम के साथ होगी, तो आप यहाँ पे किस प्रकार से रिएक्शन करोगे? तो यहाँ पर क्या होगा? ये रिएक्शन जो है आप ड्राई ईथर में भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो जब भी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जनरली ये रिएक्शन आप लोग करेंगे, आप लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जैसे क्योंकि ये भी एक्टिव मेटल्स होती है, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल हो। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। तो एक तो इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चों आर एल आई। क्या बनेगा? आर एल आई बनेगा। साथ ही साथ एल आई एक्स बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? एल आई एक्स। ठीक है, नाम लिखेंगे। ये आपका क्या होगा? एल्किल हैलाइड होगा, एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, ये लिथियम मेटल्स था, रिएक्शन हुई तो एल्काइल लिथियम बना। क्या बना? एल्काइल लिथियम बना, एल्काइल लिथियम, और लिथियम हैलाइड्स बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल इसमें लेंगे, माना आर की जगह आपने क्या लिया? CH3, और यहाँ पे एक्स की जगह आपने Br लिया। ठीक है ना, रिएक्शन हुई 2 मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम मेटल। तो जैसी रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ जैसी रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर के साथ प्रेजेंस में जैसी रिएक्शंस होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3Li। क्या बनेगा? CH3Li। साथ ही साथ यहाँ से क्या निकलेगा? LiBr। ये LiBr जो है बाई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। एक दूसरा एग्जांपल लो, आपने लिया यहाँ पे CH3 CH2 और आपने लिया BrCl, कुछ भी ले सकते हैं ना। और जैसे रिएक्शन हुई 2 मॉलिक्यूल ऑफ Li, तो ये रिएक्शन जैसी होगी बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, देन इससे क्या बनेगा? इससे आपके पास प्रिपेयर होगा CH3 CH2 और यहाँ पे Li, साथ ही साथ बाहर निकलेगा LiBr। ठीक है ना, देखो ये CH3 CH2, यहाँ से एक Li यहाँ पे जुड़ेगा, Br यहाँ से Li के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका? मिथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमोमिथेन है। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड को या ब्रोमोमिथेन लिखो, एक ही बात है। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो यहाँ से क्या बना? लिथियम, या क्या बना आपके पास? मिथाइल लिथियम बना। क्या बना? मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम बना। और जब यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हुई लिथियम मेटल के साथ, तो यहाँ पर क्या बना आपका? यहाँ पर बना आपका इथाइल लिथियम। क्या बना? इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की रिएक्शंस जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने
वुड्स रिएक्शन को इम्पोर्टेंट करना है और ये पेपर में बार-बार पूछी जाती है। एक फ्रैंकलाइन रिएक्शंस भी होती है, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की, ठीक है ना? तो जनरली पेपर में नहीं आती है। तो वुड्स रिएक्शन को आपने बिल्कुल स्पेसिफिक याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो 2 केमिकल रिएक्शन जो है, एक रिडक्शन रिएक्शन है और एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उनको डिस्कस कर रहे हैं। देन हमारा हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। देन हम हेलो एरेन्स में मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।